कि हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएं। काब इब्ने असद यहूदियों का सरदार पता है क्या कहता है, हालांकि है मुखालिफ यहूदी। जवाब में कहा, इब्ने अख्तब मुझे अहद शिकने पे मजबूर न कर, क्योंकि मैंने आज तक पूरी ज़िंदगी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा सादिक और अमीन नहीं देखा। हमारा उनसे मुआहदा है, उन्होंने वादा कभी नहीं तोड़ा, कभी वादे की खिलाफ वर्जी नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला। ये कौन गवाही दे रहा है? यहूदी, मुखालिफ, दुश्मन। और हम उस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, हमारा किरदार कैसा है? हम भी ज़रा अपने आप का जायज़ा लेना। कहा मुझे अहद शिकने पे मजबूर न कर, मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसने फिर कहा, बार बार कहा, बार बार कहा, हत्ता कि बिल आखिर उसे मजबूर कर ही दिया और बनो कुरैज़ा के यहूदियों ने मुआहदा तोड़ दिया और अपनी हरकतें शुरू कर दें, अपने खबास्तों पे उतर आए जो उनकी अदाएं होती हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तरीक़ा से मालूम हुआ ना कि अब पीछे बनो कुरैज़ा के यहूदियों ने भी अहद तोड़ दिया है, आप बड़े परेशान हुए और कुछ मुसलमान भी परेशान होने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चंद साथियों को तहकीक के लिए, तस्दीक के लिए उनकी तरफ भेजा, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है ऐसे ही कोई ख़बर सुनकर उस पर यकीन नहीं करना, उसकी तहकीक करनी है। हमारे मुसलमानों की हालत क्या है? खबर मिले बगैर भी बदगुमानी का शिकार हो जाते हैं और अपनी तरफ से ही बात बनाकर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। लेकिन नहीं, अल्लाह करीम ने हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। ऐ ईमान वालो, जब भी तुम्हारे पास कोई शख्स खबर लेकर आए तो ऐसे ही यकीन करके कार्रवाई शुरू ना कर दिया करो, बल्कि तहकीक किया करो। हो सकता है कि वो खबर झूठी हो जिस पे तुमने अमल किया है और बाद में तुम्हें शर्मिंदगी और निदामत उठाना पड़े और तुम गुनहगार हो जाओ। इसलिए